कभी कभी इंसान जिस इंसान को सबसे ज्यादा अपना समझता है, वही इंसान सबसे बड़ा जख्म दे देता है। अगर आपकी पत्नी आपको सबके सामने बेइज्जत कर दे, तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? और अगर बाद में उसे पता चले कि सच्चाई कुछ और ही थी, तब क्या होगा? आज की ये कहानी एक ऐसे पति की है जिसने अपमान को भी मुस्कान में छुपा लिया और दर्द को भी इश्क में बदल दिया। ये कहानी है राघव और नेहा की। राघव एक साधारण, ईमानदार और मेहनती इंसान था। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। कम बोलता था, ज्यादा सहता था। नेहा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे समाज में नाम और इज्जत चाहिए थी। शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में दोनों बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे प्यार में शक घुसने लगा और यही शक एक दिन जहर बन गया। एक दिन नेहा ने राघव के फोन में किसी कविता का मैसेज देखा। नेहा गुस्से में बोली, "ये कविता कौन है?" राघव बोला, "ऑफिस की कलीग है।" लेकिन नेहा को भरोसा नहीं हुआ। उस दिन के बाद हर बात पर सवाल होने लगे। लेट आने पर सवाल, फोन उठाने पर सवाल, चुप रहने पर सवाल। राघव हर बार सफाई देता, लेकिन नेहा सुनने को तैयार नहीं होती। वो हर दिन अंदर ही अंदर टूटता रहा। फिर वो दिन आया जिसने राघव की जिंदगी बदल दी। कॉलोनी की मीटिंग थी। सब लोग बैठे थे। अचानक नेहा खड़ी हुई, तेज आवाज में बोली, "मैं आज सबको सच्चाई बताऊंगी।" सब चौंक गए। नेहा चिल्लाने लगी, "ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। इसका किसी और औरत से रिश्ता है।" लोग फुसफुसाने लगे। राघव का सिर झुक गया। उसने कहा, "नेहा, मेरी बात सुनो।" लेकिन नेहा नहीं मानी। अब देर हो चुकी है। सबके सामने राघव टूट गया। उस दिन के बाद लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे। ऑफिस में भी बातें होने लगी। घर में सन्नाटा छा गया। राघव रात को अकेले कमरे में बैठकर रोता। वो खुद से पूछता, मैंने क्या गलती की थी? उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर सच कभी सामने आए तो शायद मुझे माफी मिले। एक दिन नेहा ऑफिस गई। वहां उसकी मुलाकात कविता से हुई। कविता ने कहा, "दीदी, राघव सर मेरे लिए भाई जैसे हैं।" फिर उसने सारे मैसेज दिखाए। वो मैसेज मदद के थे, इलाज के, पैसों के, स्कूल फीस के। कविता के पति की मौत हो चुकी थी। राघव उसकी चुपचाप मदद करता था। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो भागती हुई घर आई। राघव बैग पैक कर रहा था। नेहा रोते हुए बोली, "राघव, रुक जाओ। मुझे सब पता चल गया। मैं गलत थी।" वो उसके पैरों में गिर गई। "मुझे माफ कर दो।" राघव शांत बोला, "माफी शब्दों से नहीं मिलती, इज्जत से मिलती है।" उसने ट्रांसफर लेटर दिया। वो शहर छोड़ रहा था। नेहा गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राघव चला गया। ट्रेन में बैठकर आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। नए शहर में उसने नई जिंदगी शुरू की। छोटा सा कमरा, कम सैलरी, ज्यादा काम, लेकिन आत्मसम्मान था। उधर नेहा अकेली हो गई। घर सूना था, दिल भारी था। वो रोज फोटो देखकर रोती, काश मैंने भरोसा किया होता। समय बीतता गया। एक दिन किस्मत ने फिर मिलाया। अस्पताल में दोनों आमने सामने आ गए। नेहा बहुत कमजोर थी, बीमार थी। नेहा कांपती आवाज में बोली, "राघव।" राघव चुप रहा। बेंच पर बैठे दोनों ने पहली बार खुलकर बात की। नेहा बोली, "मैंने खुद अपनी खुशियां जला दी।" राघव बोला, "दर्द तब होता है जब अपना ही पराया बन जाए।" डॉक्टर ने बताया कि नेहा को ऑपरेशन कराना होगा। बहुत खर्च था। नेहा परेशान थी। राघव ने बिना बताए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। अपनी चीजें बेच दी। बाइक, घड़ी, लैपटॉप, सब। ऑपरेशन वाले दिन राघव ने नेहा का हाथ पकड़ा। "डरो मत, मैं हूं।" नेहा रो पड़ी। ऑपरेशन सफल हुआ।
दोनों मंदिर गए। नेहा बोली, अगर एक मौका मिले तो सब ठीक कर दूं। राघव बोला, रिश्ते दोबारा बन सकते हैं, लेकिन जख्म याद रहते हैं। चलो दोस्त बनकर शुरू करें। नेहा मुस्कुराई। 6 महीने बाद दोनों एनजीओ में काम करने लगे। गरीब बच्चों को पढ़ाने लगे। नेहा पूरी तरह बदल गई थी। घमंड नहीं था, समझ थी। एक दिन राघव को अवार्ड मिला। मंच पर नेहा बोली, ये आदमी मेरे जीवन का आईना है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव की आंखें नम हो गई। और आज ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं। जो इंसान चुपचाप सहता है वही सबसे ज्यादा सच्चा होता है, और जो माफ करना जानता है वही असली अमीर होता है। इश्क अगर एक बार चली जाए तो प्यार भी बोझ बन जाता है। इसलिए किसी को जज करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जान लेना, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते दोबारा वैसे नहीं जुड़ते।